डॉक्टर तेजस्विनी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे लगता है पेशेंट को आराम की जरूरत है। आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें और बाहर चले जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा शांति रहेगी उतनी जल्दी मानवी कवर हो सकती है। बाकी हमें उसकी बॉडी से जो नशीली पदार्थ पाई थी उसका सैंपल बाहर चला गया है जांच के लिए। रिपोर्ट्स आते ही मैं आपको शेयर कर दूंगी। डॉक्टर तेजस्विनी ने बड़े आराम से अपनी बात रखी और कमरे से बाहर चली गई। मानवी की देखरेख में जूनियर डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ परमानेंट लगी हुई थी। जूनियर डॉक्टर बराबर मशीनों को चेक कर रहे थे। सिवाय टकटकी लगाए कमरे से बाहर खड़ा उसे निहार रहा था। अब तक 24 घंटे और बीतने को थे, मगर मानवी होश में नहीं आई थी। रात का पहर था। अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। सफेद दीवारें, नीली चादर और मेडिकल उपकरणों की आवाजें मानवी की स्थिति को लगातार दर्शा रही थी। मानवी बेहोश थी। ऑक्सीजन मास्क से उसकी धीमी सांसें आती जाती महसूस हो रही थी। डॉक्टर और नर्स उसके बगल में खड़ी होकर उसकी धड़कनों और दबाव की जांच कर रही थी। ये सब देख सिवाय की आंखें भर आई थी। उसके चेहरे पर अपराध बोध की गहरी परछाई थी। वाकई सिवाय और मानवी की प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया था, पर समय के साथ दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां भी बढ़ गई थी। वही सिवाय के कुछ फैसलों ने मानवी को बेहद दुखी किया और उनके बीच कड़वाहट आ गई थी। मानवी ने आखिरकार बीच में फैसला कर भी लिया था कि वो इस केस स्टडी के बाद सिवाय को छोड़कर अपनी जिंदगी अकेले ही जिएगी। सिवाय को जब यह एहसास हुआ तो उसने मानवी को इस बात का दिलासा दिया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है, बस काम का प्रेशर और घरेलू बातों का टेंशन है और कुछ नहीं। सिवाय ने काम के साथ मानवी को भी समय देना सीखा। उसने मानवी को पहले की तरह टाइम देना शुरू किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मानवी का अचानक किडनैप होना एक भयानक एक्सीडेंट सा जिसने उसकी जिंदगी की आज खतरे में डाल दिया था। जब सिवाय को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना एक पल गवाए उन सभी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया जिससे मानवी को वो उन किडनैपर से बचा पाए। लाखों जदोजहद के बाद उसने मानवी को बचाया और अभिषेक युग का अंत भी कर दिया। जब उसने मानवी को बेहोश हालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना समय खराब किए एम्बुलेंस अस्पताल की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन एक गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर वो उस दिन मानवी के साथ लेकर बाहर जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उसकी गलतियों ने आज उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये सब सोचते सोचते सिवाय की आंखें भर आई कि मानवी के ठीक वो उसे अभी कभी अकेला नहीं छोड़ता और न ही दुखी करेगा। मानवी के बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी है और अब ये साफ सच्चाई नजर आ रही थी। वही दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में मानवी में मन में भी सवालों का तूफान चल रहा था। वो अपनी जिंदगी के हर उस लम्हे को याद कर रही थी जब उसने सिवाय के लिए अपना दिल और सपने कुर्बान किए थे। उसने सोचा कि शायद सिवाय का प्यार ही उसकी जिंदगी का सही डायरेक्शन है। अगले दिन सुबह डॉक्टर मानक और डॉक्टर तेजस्विनी ने मानवी की रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद पाया कि उसे एक खतरनाक नशीला पदार्थ टेट्रोडोटॉक्सिन के युक्त इंजेक्शन दिया गया है। यह जहर बहुत तेजी से काम करता है और सामान्य तौर पर शरीर की नसों और मांसपेशियों को लकवा मार सकता है। डॉक्टर ने सिवाय और अर्जुन को केबिन में बुलाया। तभी कमिश्नर साहब भी आ गए। उन सभी के बैठते ही डॉक्टर मानक चिंता भरी आवाज में, मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मानवी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। थोड़ा हैरान परेशान करने वाली बात है, मगर हमें यह भी खुशी है कि समय रहते मानवी का इलाज शुरू हो गया है। डॉक्टर तेजस्विनी ने कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवी के शरीर में टेट्रोडॉक्सिन पाया गया है। वे सभी ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर मानक ने डिटेल में समझाते हुए कहा, टेट्रोडोटॉक्सिन बेहद घातक जहर है। ये शरीर के तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों को लकवा मार सकता है और सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। तेजस्विनी ने रिपोर्ट पर नजर डालते हुए कहा, इसका असर बहुत तेजी से हो रहा है। अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता तो ये दिल और फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता था। हमें तुरंत इसका एंटीटॉक्सिन देना होगा। सिवाय और अर्जुन ये सुनकर सच रह गए। सिवाय गुस्से और चिंता में, किसने ये सब किया और क्यों? हमें अब हर हाल में उसे ढूंढना होगा। कमिश्नर ने सिवाय को शांत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सिवाय एकदम से चुप हो गया।
डॉक्टर मानक ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। टेट्रोडोटॉक्सिन के खिलाफ हमें जल्दी काम करना होगा और हमने सही दिशा में कदम भी उठाया है। अगर वो अगले कुछ घंटों तक स्थिर रहती है तो उसकी जान बच सकती है। सिवाय की नजरें अब सिर्फ मानवी पर थी और उसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी। उसने ठान लिया था कि जिस किसी ने यह किया है वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। कालिदास का अंत जरूर होगा। आगे की स्टोरी को जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।